Hi friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss about the company that is HCL Technologies. The full form of HCL is Hindustan Computer Limited. So about company, HCL is a multinational IT company of India. The company head office is situated in Noida. HCL was established in 1976 as one of the India's original IT startups. So if we talk about the type of drives, तो वर्चुअल ड्राइव कंडक्ट करते हैं कंपनी. स्ट्रीम रिक्वायर्ड is BTech in all the branches and MTech in all the branches. Means it can be of computer science, mechanical or electronics. So eligibility criteria BTech के लिए 75% थ्रू आउट एंड MTech के लिए 60% थ्रू आउट. अगर हम पोजीशन की बात करें कंपनी में, तो पोजीशन जिस कंपनी की जो कंपनी आती है वो आती है साइबर सिक्योरिटी डेवलपर के पोजीशन के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इन डिफरेंट फील्ड्स. सो अगर प्लेसमेंट प्रोसेस की मैं आपसे बात करूं तो प्लेसमेंट प्रोसेस में पहला प्रोसेस होता है प्री प्लेसमेंट टॉक. द सेकंड प्रोसेस इज़ ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट. अब अगर मैं ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट की डिटेल में बात करूं तो ये एक प्लेटफॉर्म में कंडक्ट किया जाता है जिसमें सम सेट ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में होते हैं और अप टू 2 to 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं विच विच इज़ फ्रॉम मॉडरेट टू हार्ड. और अगर जो बच्चे इस राउंड को क्लियर कर लेते हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं टेक्निकल राउंड के लिए. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो इस फर्स्ट राउंड जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं. बिकॉज ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट इस कंपनी का इजी होता है. बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चन बेसिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं. और अब कोडिंग पार्ट की बात करें तो कोडिंग भी सिंपल होती है. एज पर मेजर कोई टफ कोडिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं. सो इसके बाद आता है टेक्निकल राउंड. अगर मैं टेक्निकल राउंड की आपसे बात करूं तो टेक्निकल राउंड में बेसिकली कंपनी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन उन कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन देन अबाउट प्रोजेक्ट्स जो आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, उस पर डिटेल डिस्कशन की जाती है. फिर जो क्वेश्चन जो कंपनी पूछती है वो रिलेटेड होते हैं आपको, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों. और जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो होता है ऊप्स, जो कि ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डीएस डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन किए जाते हैं और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन किए जाते हैं. साथ में जो लैंग्वेज आपने प्रेफर की होगी, इट में भी जावा, इट में भी पाइथन, इट में भी सी प्लस प्लस, उससे भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और आपके रिज्यूम के हिसाब से डिसाइड करती है कंपनी की वो आपको किस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछेगी, कितने डिटेल में क्वेश्चन पूछेगी और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगी कंपनी. इसके बाद जो बच्चे टेक्निकल राउंड क्लियर करते हैं उनका एचआर राउंड होता है. सो जो एचआर राउंड होता है वो सिंपल डिस्कशन होती है जिसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं. इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, एचसीएल काम क्या करती है ये बताएं आप, और आप कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, और बॉन्ड और सैलरी की डिस्कशन होती है. सो कंपनी जब कंपनी आती है तो अपनी नोटिफिकेशन में कंपनी ने पहले ही मेंशन कर दिया है दैट एवरी राउंड इज़ एन एलिमिनेशन राउंड. अब अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो वो है पैन इंडिया, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन. सो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी कंपनी के सेंटर हैं, मींस इंडिया में अगर इस कंपनी कंपनी 5 या 6 स्टेट में अपना वर्क हैंडल करती है तो उनमें से कहीं किसी भी ऑफिस में आपको प्लेस किया जाएगा काम के लिए. अब अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो कंपनी बोलती है कि वो एज पर न्यू ट्रेनी जो ज्वाइन करेगा उसको प्रोबेशन पीरियड पे रखेगी 12 मंथ्स के लिए, और एग्रीमेंट साइन होगा 24 मंथ का. और अगर कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट एग्रीमेंट को ब्रीच करता है तो उसको 1.2 लाख रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे कंपनी को. अब अगर मैं पैकेज की बात करूं तो बीटेक वालों के लिए जो पैकेज है वो है 3.65 लाख पर एनम इन हैंड सैलरी होगी जो डे वन से. और एमटेक की बात करूं तो वो है 4.75 लाख पर एनम फ्रॉम द फर्स्ट डे. सो अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो इंडियन ओरिजिनेटेड कंपनी है. कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है एचसीएल.
और HCL का आपने नाम अक्सर सुना होगा IT फील्ड में अगर आप रहते हैं तो। और ये कंपनी आप कह सकते हैं ये मास रिक्रूटमेंट करती है। सो ये मैक्सिमम बच्चे उठा के लेके जाती है कि कॉलेजेस से। और कंपनी का प्रोसेस एज़ पर कोई हार्ड नहीं होता है, कंपनी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस कंडक्ट करती है। पर अगर मैं आपको रियलिटी चेक दूँ तो इस कंपनी की सिर्फ एक ही ड्रॉबैक आपको लगेगा कि ये कंसिस्टेंट नहीं होती है, मतलब कंपनी अगर अपना प्लेसमेंट प्रोसेस चला है इस कंपनी का तो। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी मल्टीपल कॉलेजेस में एक साथ स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करती है। तो हो सकता है कि मैक्सिमम मल्टीपल कॉलेजेस में जब ये प्रोसेस चला होता है तो उस टाइम पे टाइम वेरिएशन आ जाता है। मीन्स अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट पहले आ जाती है, उनका HR टेक्निकल पहले हो जाता है, फिर कुछ स्टूडेंट की लिस्ट 1 to 2 वीक्स के बाद में आती है टेक्निकल राउंड के लिए, फिर कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट डायरेक्ट HR राउंड के लिए आ जाती है 3rd या 4th वीक के बाद। तो कंसिस्टेंसी नहीं है प्लेसमेंट प्रोसेस की। पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, सीखने के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और वर्क करने के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। So this is about the company. Now I want to say that thank you for your support, and please like, share, and please comment down your query if you have any query related to any company or a placement process or any query you feel you are free to ask us. Please subscribe to our channel. Thank you.